बोले ये तो खर्राटे लेके सो रहे हैं। लक्ष्मण भैया बोले अगर इनको दुख होता, परेशान तुम हो कि राम जी दुखी हैं, और राम जी दुखी होते तो खर्राटे लेके सोते। अरे देखिए, अरे चैन की बंसी बजाए रहे हैं हमारे बड़के भैया, चैन की बंसी बजाए रहे हैं हमारे बड़के भैया, बजाए रहे हैं हमारे बड़के भैया, चैन की बंसी बजाए रहे हैं हमारे बड़के भैया, भैया के संग सुभाए रहे हैं हमारे बड़के भैया, भैया के संग सुभाए रहे हैं हमारे बड़के भैया, चैन की बंसी बजाए रहे हैं हमारे बड़के भैया, चैन की बंसी बजाए रहे हैं हमारे बड़के भैया, हमारे बड़के भैया, हमारे बड़के भैया। देखिए कितनी सुंदर प्रगाढ़ निद्रा में चैन की बंसी बज रही है। निषाद राजगुरु ने देखा, ज्ञान भया है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। प्रातः हुआ है, राम जी बट वृक्ष का दूध मंगाए हैं, केस में लगाए हैं, जटाओं का ही मुकुट बनाए हैं। सुमंत जी ने कहा प्रभु महाराज ने कहा है 4 दिन घुमा फिरा कर वापस ले आना, अब आप लौट चलो महाराज। भगवान ने सत्य की दुहाई देकर मना कर दिया। माँ सीता के पास गए हैं, आप ही लौट चलो। माता सीता ने कहा कि मेरे पति के चरणों में ही मेरा सर्वस्व है। सियाजू ने भी मना कर दिया और प्रभु ने ना चाहते हुए भी बरबस राम सुमंत्रो पठाए, बरबस सुमंत जी को विदा किया है। अब राम जी गंगा जी को पार करने के लिए गंगा जी के तट पर आ गए हैं। राम जी आगे बढ़े हैं, तट पर केवट से नाव मांगने के लिए। जो भगवान पूरी दुनिया को देते हैं, आज वो भगवान किसी से कुछ मांगने जा रहे हैं। जो भगवान पूरी दुनिया को देते हैं, आज वही भगवान मांगने के लिए आ रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव देते हैं और कहा मांगी नाव अमांगी नाव न केवटु आना, कहा ये तुम्हार मरम मैं जाना, मांगी नाव न केवट आना, कहा ये तुम्हारे मरम में जाना, मांगी नाम न केवटु आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना, चरण कमल रज, चरण कमल रज कहूँ सब पाई, मानुष करनी मूरी कछुआई, मानुष करन मूल कछुआई, छुअसिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई, पाहन तेन काट कठिनाई,
सब परिवारों नहीं जानऊ कछु और गवारो। जब प्रभु पार अवसिका चाहूं मोहि पद पदुम पखारन कहूं। आपसे एक बात बताऊं, ये जो केवट जी हैं, पिछली रात जब निषाद जी सभी सेवकों को पहरे में लगाए तो ये केवट भैया वहीं पहरा दे रहे थे, जहां निषाद जी और लक्ष्मण जी वार्ता कर रहे थे, बगल ही में पहरा दे रहे थे। और सारी वार्ता जो है ये केवट भैया सुन रहे थे, मौन धारण किए थे और पूरी बात अच्छी तरह से सुन ली। क्या सुना कि राम जी जीव नहीं है, ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं और राम जी के चरणों में ही असली परमार्थ है। अब ये चरण मिल गया है, आज इसको जाने नहीं दूंगा, ऐसा मन में सोच लिया। किसने? केवट भैया ने। और जैसे प्रभात भया है, सवेरे सो करके उठे हैं, गए निषाद जी के पास, जो निषाद राज हैं उनके पास केवट भैया दौड़ करके गए, पैर में गिर पड़े, पैरों में हाथ जोड़ करके बोले, दुहाई सरकार की जय। माई बाप, बस आपसे एक निवेदन है, आपने जो हमारा एक वरदान अपने पास रखा है, जब मैं पिछली बार आपकी एक बार मदद करी थी तो आपने खुश होकर के कहा था, हे केवट जो मांगना हो मांग लो। हमने कहा था अब ही ना, जब जरूरत होगी तो मांग लेंगे। आज वही समय आया है माई बाप, हमारा वही वरदान दे दे। निषाद राज ने कहा, अरे कोई बात नहीं, वरदान तुम्हारा है, जब मर्जी तब ले जाओ। निषाद जी बोले, बताओ क्या चाहिए? केवट जी बोले, मैं चाहता हूं महाराज कि आप पूरे नगर में डुगडुगी बजवा दीजिए। कैसी डुगडुगी? आप पूरे नगर में डुगडुगी बजाओ और आज गंगा जी के तट पर केवल मेरी नाव जाए और किसी की नाव ना लगे। मेरी नाव छोड़कर गंगा जी पर और किसी की नाव ना दिखाई पड़े। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं नाथ कि राम जी मेरे नाव में बैठ करके उस पार जाए। अब निषाद जी को क्या मालूम था कि इसके मन में क्या क्या व्यवस्था चल रही है। सहजता से उसने कहा और सहजता से ही निषाद जी ने हामी भर दी। डुगडुगी बज गई। अब केवट भैया अपनी नाव को लेकर के आए। अच्छा, नाव लाए तो कहाँ रखे पता है? नाव ले जाकर के बीच मझधार में, गंगा जी के बीचों बीच में एक खूंटा गाड़ के उसी खूंटे में नाव को बांध दिया, बीच मझधार में। सोचे कि राम जी आके डायरेक्ट यदि चढ़ जाएं और चढ़कर बोले तब क्या करूंगा। अगर किनारे रहेगी तो राम जी आवे पहले चढ़ जाए और चढ़कर बोले केवट नाव लाओ, तब मैं क्या करूंगा।